औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने कहा था, जब मैंने दरूद क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो बनाई थी, तब मैंने कहा था कि मैं एक और आप लोगों के साथ वाक़या शेयर करूँगी, एक बहन का जो प्रेग्नेंट थी और उस टाइम उनको दरूद पाक के कैसे कैसे सिग्नल्स मिले। अच्छा, तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं इस बात को आगे लेके चलूँ, एक होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है कि जब एक औरत प्रेगनेंसी के फेज़ से गुजर जाती है, यानी उसका बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका 40 डे का पीरियड होता है जिसमें उसने रेस्ट करना होता है, उसमें बहुत सारी औरतें पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं। और पोस्टपार्टम बेसिकली उस पोस्टपार्टम कहते हैं उस चीज़ को कि प्रेगनेंसी के बाद का जो टाइम, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 40 दिन। लेकिन वो जो पोस्टपार्टम टाइम होता है उसमें बहुत सी औरतों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, कि आप वैसे उसमें देखिए नींद पूरी नहीं हो रही होती है और हार्मोन्स आप औरत के इम्बैलेंस हुए होते हैं, जिसकी वजह से औरतें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। नंबर 1, या तो अपने बच्चे को लेके बहुत टची होती हैं, वो तो हर माँ बाप होते हैं, या फिर कुछ औरतें अस्तग़फिरुल्लाह ऐसे हालत में भी चली जाती हैं कि उनको अपने बच्चों की क्रैंकीनेस, बच्चों से वो अपने ही बच्चे से चिढ़ने लग जाती हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये इसके बहुत सारे केसेस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा औरत को ख्याल, प्यार और लिहाज की, जो मोहब्बत की ज़रूरत होती है। उसे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे प्यार से बस केयर की बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो अगर आप भी किसी ऐसी औरत के सामने आप देख रहे हैं उसको, या कोई ऐसी औरत आपकी अपनी वाइफ है, आपकी बहन है, कुछ भी, तो प्लीज़ अगर वो इस फेज़ में है तो उनकी हेल्प करें। अच्छा जी, अब आगे बात कर लेते हैं, दरूद पाक की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो वो कहती हैं कि मेरा पोस्टपार्टम था और मुझे थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन होना शुरू हो गया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे डिप्रेशन तो वो कहती है नहीं हुआ, लेकिन वो कहती हैं कि उस डिप्रेशन में मेरी कैफ़ियत बन गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होने लग गई थी। और वो कहती हैं कि मुझे उन्हीं दौरान पता लगा था कि मुझे हेपेटाइटिस सी भी हो गया है। तो इसकी वजह से भी कुछ मैं परेशान थी। और वो कहती हैं कि बस मेरे साथ ये था कि मैं मेरे ससुराल वालों के साथ भी मेरे झगड़े थे, मेरे मियाँ के साथ भी मेरे झगड़े हो रहे थे, को मुझे समझ नहीं रहा था। इवन मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझते थे जब मैं अपनी मदर की तरफ आई हुई थी। अब वो यहाँ ये कहती हैं सिस्टम में कि सब मेरा खाने पीने के लिहाज से ख्याल रख रहे थे, लेकिन जो मुझे मेंटली केयर चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। उन्हीं दिनों वो कहती हैं कि मेरी एक मेड थी, वो मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि आपने मुझे एक वजीफ़ा बताया था और वो वजीफ़ा मेरे लिए बहुत काम किया है। तो वो जो लेडी थी वो परेशान हो गई। वो कहती है किस बात का, कौन सा वजीफ़ा मैंने आपको बता दिया। तो जो मेड उनकी थी, जो घर में उनके काम करती थी, उन्होंने कहा आपने मुझे एक वजीफ़ा बताया था जिसमें आपने मुझे दरूद इब्राहिमी पढ़ने को कहा था। तो मैं चलते फिरते बस दरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ, जिसकी वजह से मेरा शौहर मेरा बहुत साथ देता है। उनकी जो मेड थी उसकी दूसरी शादी थी, कहीं पहली शादी उसकी नाकाम हो गई, दूसरी शादी उससे बच्चे वगैरह भी थे उसके। तो वो कहती कि मेरा शौहर, जो पहले उसका ये मसला था, वो कहती मेरा शौहर मेरे बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करता और अक्सर औक़ात बच्चों को मार भी देता है, पीट भी देता है, ना उस नौकरी में कोई ख्याल करता है, मेरा साथ नहीं देता। लेकिन अब वो कहती थी, उनको बता रही कि इस दरूद इब्राहिमी की वजह से जो मैं चलते फिरते बस पढ़ती रहती हूँ, मेरे खाविंद के साथ मेरे मामलात बहुत अच्छे हो गए हैं और वो मेरा साथ भी देता है, मेरे बहुत सारे मामलात बेहतर होना शुरू हो गए। अब यहाँ पे वो कहती हैं उनको हिंट मिली कि वो दरूद इब्राहिमी पढ़ें, लेकिन फॉर सम रीज़न वो नहीं पढ़ पाई। फिर वो कहती हैं उनको कुछ बुरे बुरे ख़्यालात भी आए, ख्वाब भी आए, ख़ास तौर पे अपने बच्चे के बारे में। लेकिन वो कहती हैं वो दरूद इब्राहिमी की तरफ बस जा नहीं सकी, कुछ इस तरह हुआ। फिर वो कहती हैं कभी उनको ऑडियोज़ के थ्रू, कोई वीडियोज़ के थ्रू बहुत सारे इशारे मिले कि वो दरूद इब्राहिम पढ़े, लेकिन वो कहती हैं कि उस टाइम किस्मत ने साथ नहीं दिया, या किस्मत ख़राब थी, या क्या कह लें, कि मैं दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकी। फिर वो कहती हैं काफ़ी टाइम बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत देनी थी, तब जाकर मैंने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मेरे सारे मसले हल होना शुरू हो गए। तो अब यहाँ पे जो मैंने इनका वाक़या आपको बयान किया, इसमें 2 बातें बताई हैं। एक दरूद शरीफ के बारे में भी बताई, और दूसरी बात मैंने आप लोगों को जो बताई वो ये बताई कि किस तरीके से जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है उसमें हमें ये लोगों का, अपनी जो हमारी वाइफ है या जो भी औरत इस चीज़ से गुजरे, इसका कितना ख्याल रखना चाहिए। हर औरत के साथ ऐसा नहीं होता, बट मोस्टली ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर आप उस औरत को, क्योंकि उसमें उस हालत में वो नमाज़ भी नहीं पढ़ सकती 40 डेज़ के लिए, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि वो आप उस औरत को दरूद पाक बताएं। तो अगर आपकी फ़ैमिली में भी कोई ऐसी है औरत जिसकी अभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन शुरू हुआ है, या इवन वो प्रेगनेंसी में है, तो आप दरूद पाक की खुली दावत दें, दरूद इब्राहिमी की सबसे पहले पेशकश दें। बताती हूँ क्यों। उसकी वजह यह है क्योंकि दरूद इब्राहिमी जिन जिन्नात, काला जादू और इस किस्म की हर चीज़, शख्सियत में अगर किसी को गुस्सा आ जाता है, वो सब चीज़ें दरूद इब्राहिमी ऐसा खूबसूरती से हैंडल करता है। बेशक उसकी कम तादाद पड़ी जाए, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से हैंडल करता है।
तो दरूद इब्राहिमी का इसीलिए मैं आपको कहूँगी, आप वैसे तो सारे दरूद पाक बताएं, साथ साथ और दरूद की भी ऑप्शन दें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी स्टार्टिंग में पढ़ते हुए थोड़ा टाइम लगता है, पर जब स्पीड बन जाती है, जैसे हमारे एक भाई हैं जानने वाले जो माशाल्लाह 10,000 मरतबा 2 घंटे में दरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। बट जो लोग बहुत स्टार्टर्स होते हैं उनको दरूद इब्राहिमी पढ़ते पढ़ते तकरीबन लग जाता है, आप समझ लें आधा घंटा लग जाता है, फिर इसी तरह 25 मिनट 20 मिनट फिर 15 मिनट, इस तरह करते करते टाइम कम होने लग जाता है और आपकी कसरत भी बढ़ने लग जाती है, आपका टाइम भी जल्दी आप कवर करने लग जाते हो। तो इसीलिए पहले आप दरूद इब्राहिम बताएं, क्योंकि आजकल के जिस दौर में हम रह रहे हैं, वैसे तो अल्लाह माफ़ करे क़यामत बहुत करीब है, लेकिन आप लोगों को मैं 100% ये गारंटी दे सकती हूँ कि हर तीसरे बंदे के साथ नज़र का मामला है, हर तीसरे और अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको बचा के रखे, लेकिन किसी घर में जंजन्नात का मामला है, और अगर जंजन्नात का मामला नहीं है तो किसी के घर के ऊपर किसी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही किसी से, और लोगों ने जादू वगैरह के असर किए हुए हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इसीलिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि सबसे पहले लोगों को, जिसके हालात आप देखें ना काम बनते हुए बिगड़ रहे हैं, उसको तो सबसे पहले दरूद इब्राहिमी की पेशकश दें और साथ में छोटे दरूद शरीफ की भी पेशकश दें। हर दरूद पाक अपने अंदर एक कमाल हासिल है, एक अपने अंदर एक इस्म आज़म है। तो इसीलिए आप सबके साथ ये मामलात शेयर करना, और जैसे कि जिनका मैंने अभी आपके साथ वाक़या शेयर किया, वो किस तरह कहती थी काश वो पहले दरूद इब्राहिमी शुरू कर लेती तो उनके मसले जल्दी हल हो जाते। तो इसी तरीके से दरूद इब्राहिमी इज़ द मेन आइडियल थिंग जो आपको बचाती है, बहुत ज़्यादा बचाती है। और जैसा मैंने आप लोगों को एक वाक़या सुनाया था एक लड़की का, जो कि नमली वाटरफॉल गई थी शायद मरी में, और वो कहती हैं कि वहाँ पे उनको ऐसे अंदर से आवाज़ आई, जैसे कि शायद पता नहीं ये वर्ड मैंने कोट किए थे कि नहीं, लेकिन वो कहती हैं कि उनको अंदर से ऐसे आवाज़ आई कि कोई ने कह रहा है कि जब तक तुम यहाँ हो, तुमने यहाँ पर जितनी देर भी तुम यहाँ रहोगी, यहाँ से वापस जाने तक, तुमने इस नमली वाटरफॉल के पास रहने तक तुमने दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। और वो कहती हैं वो भूल गई। फिर वहाँ क्या हुआ उनके साथ, वो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उस वाक़ये में, इंशाल्लाह आप लोग को सुन लीजिएगा, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आई होप जो 2 मैंने मैसेजेस दिए हैं इस वीडियो में, नंबर 1 कि अगर कोई औरत अपने पोस्टमार्टम में है तो प्लीज़ उसके डिप्रेशन को समझें, उसे सिर्फ केयर दें, उसको आपके लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप लोग दरूद इब्राहिमी की दावत सबसे पहले दें, बाकी दरूद पाक की भी दें, लेकिन साथ साथ दरूद इब्राहिमी की दें, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके काम आप वो खुद कहते हैं हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिनको नज़र का है मसला, जिनको जादू का मसला है। किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, दरूद इब्राहिमी शुरू करें एंड दैट्स इट। मैं फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।